प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने रस के अवयवों पर संक्षिप्त चर्चा की थी, जिसमें जो रस के अवयव हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव और स्थायी भाव, ये चार प्रकार रस के अवयवों के हैं, जिनमें नंबर 1 विभाव, जिस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे बिंदु अर्थात अनुभाव पर चर्चा करेंगे। अनुभाव अर्थात भाव का अनुगमन करने वाला तत्व, जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है वे अनुभाव कहे जाते हैं। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ की दृष्टि से उन्होंने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न काव्य नाटक के अंतर्गत विभिन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव हैं, और इन अनुभावों की संख्या 4 मानी गई है। नंबर 1 कायिक अनुभाव, नंबर 2 मानसिक अनुभाव, नंबर 3 आहार्य अनुभाव और नंबर 4 सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा अंतःकरण के भावों की सूचना देता है, उसे हम कायिक अनुभाव कहते हैं, जो हमारे शरीर से संबंधित सूचनाएं हैं। उसके बाद बात आती है मानसिक अनुभाव की। अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि मानसिक अनुभव हैं। कृत्रिम वेश विन्यास में आहार्य अनुभव होता है, जहाँ बनावटीपन होता है, जहाँ वेशभूषा के रूप में, दिखावट के रूप में, उस स्थिति को हम आहार्य अनुभव कहते हैं। जबकि शरीर की स्वाभाविक अंग विकृति के जागृत होने को सात्विक अनुभाव कहा जाता है, उसको सात्विक अनुभाव की श्रेणी में रखा जाता है। क्रोध, हर्ष, लज्जा, दुख में स्वेद आना, शीत, भय, क्रोध में कंपन होना, हर्ष, स्पर्श आदि से शरीर का पुलकित होना अथवा रोमांचित होना, विस्मय, विषाद, भय की स्थिति से अंग का स्तंभित हो जाना, भय, क्रोध, वृद्धावस्था, मद की स्थिति में स्वर का गदगद होना अथवा बदल जाना, आनंद, शोक, अमर्ष में आंसू गिरना, मोह, क्रोध, ताप आदि में मुख विवर्ण हो जाना, लाल हो जाना, रक्त में बड़का हो जाना, और मूर्छा, निंद्रा, मोह आदि से निश्चेष्ट हो जाना, ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभव कहे जाते हैं। निश्चित रूप से जो अनुभव 4 प्रकार के हैं, उनमें कायिक, मानसिक, आहारी और सात्विक। और सात्विक के अंतर्गत हम 8 सात्विक अनुभवों की चर्चा करते हैं। इसमें स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय, इन 8 अनुभवों की चर्चा की गई है। अब हम नंबर 3, जो रस का तीसरा अवयव है, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव, इस पर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। स्थायी भावों के मध्य कुछ भाव प्रकट होते हैं जो क्षणजीवी होते हैं, अर्थात कुछ क्षण पश्चात विलीन हो जाते हैं। इनका आविर्भाव, इनकी उत्पत्ति और इनका तिरोभाव दोनों ही मस्तिष्क में रहते हैं। ये स्थायी भाव के कारण हैं तथा सभी रसों में संचरण करते हैं। ये रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं।
इनकी संख्या 33 मानी गई है, 33। इसमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, असूया मीन्स दूसरों में दोष निकालना, मद, श्रम, आलस्य, दैन्यता, चिंता, मोह, स्मृति, श्रुति, व्रीड़ा अर्थात लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, संयोग जिसे अभिहित्था कहा जाता है, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितर्क और मरण, ये 33 संख्या मानी गई है। संचारी भावों द्वारा चित्त वृत्तियों की अभिव्यंजना होती है। इन 33 के अलावा उद्वेग, ईर्ष्या जिसे दाह कहते हैं, दंभ, मात्सर्य, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कंठा जैसी संचारी भाव भी विद्वानों ने माने हैं, स्वीकार किया है और उन 33 में इनको समाहित भी किया है। कविदेव ने छल को भी 34वां संचारी भाव कहा था, जिसको विद्वानों ने मान्य नहीं किया है। आज हम इन दोनों भावों की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।